खाली पदों को भरने की बात है, बात हाईकोर्ट के आदेशों की है और बात सरकार के रुख है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो जनता है उसको खामियां जब भुगतना पड़ा है, नुकसान हुआ है, तो इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 75% दर्शक मानते हैं कि हाँ नुकसान उठाना पड़ा है। 25% हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन एक बड़ी राय है और कहा जाता है बहुमत हमेशा सच बोलता है लोकतंत्र। तो ये बहुमत इशारा कर रहा है सरकार की ओर। तो सुझाव की बात की जाएगी। रमेश मीणा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सरकार के लिए ऐसे हालात में सुझाव क्या है? भाई सबसे पहले तो समयबद्ध हो कार्यक्रम। जो भी पार्टी आए, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समयबद्ध कार्यक्रम हो। जैसे ही सत्ता में आते हैं मंत्रिमंडल का गठन हो, विदिन 6 मंथ नियुक्तियां हो जानी चाहिए और ऐसे काबिल योग्यों को बैठाना चाहिए पदों पर जहां आयोग के पद हैं उसके योग्यता के आधार पर, जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और राजस्थान का समग्र विकास हो सके। इस चीज़ में ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन होता जो आपने देखा है, जो भी राजनीतिक पार्टी जो भी पार्टी की होती है वो सिर्फ यही करती है कि मेरे चाहते कार्यकर्ता, मेरे नज़दीकी जो चुनाव में किसी कारण हार गए हैं या वरिष्ठ हैं, उनको पार्टी को चलाने के लिए उन कार्यकर्ताओं को या उन पदाधिकारियों को उन नियुक्ति दी जाती है, उनको बैठा दिया जाता है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है, जनता से मतलब नहीं रहता। उनको किसने मुझे बनाया है और उसकी सुननी है, बाकी जनता से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता। ये कैसे रुकेगा? जो होता आया है वही हो रहा है। देखिए, कोई इसमें 2-3 बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ बहुत गंभीर रूप से। एक तो ये कि एक बीच में मेरा सा और दूसरा ये था, जैसे मुद्दा ये भी आता है, अभी बीच में आप लोगों ने भी कहा कि भाई इसमें विशेषज्ञ होना चाहिए। जिस आयोग का है उस विशेषज्ञ होगा, कम से कम जानकारी तो होगा और राजनीतिक नहीं होगा। राजनीतिक नहीं होगा तो उसकी अप्रोच सरकार से निर्णय करवाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो एक अलग पड़ जाएगा, बिल्कुल अवॉइडेड हो जाएगा। तो इसलिए होना तो राजनीतिक, लेकिन ये एक संभावना है और योग्य हो ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। पर्सनैलिटी क्या सरकार पर काम नहीं कर पाएगी? मैं उससे लाड़कुमारी जी से बात करूंगा इस विशेष। लेकिन फिलहाल मानचंद जी आपसे जानना चाहूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं, अभी मीणा जी ने कहा कि विशेषज्ञ होना चाहिए। अब राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति विशेषज्ञ है, यानी वो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है। सरकार की नजर में अब क्या करो, विशेषज्ञ भी ऐसे ही मिलेंगे आजकल। विशेषज्ञ भी वास्तव में सरकारी विशेषज्ञ अलग है और इंडिपेंडेंट। ये तो इन्होंने जो नियुक्ति की है वो ठीक नहीं की है। इसमें तो चारों तरफ से ही उसका अपोज हो रहा है। इससे ज्यादा निकृष्टतम नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं 2-3 सुझाव देना कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, करने वाले की का प्रयास किया है इसमें तो कि आप जो नियुक्ति कर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। हमारी सही बात कही कि अगर कानून बनाकर समयबद्धता कि सरकार बनने के प्रथम 6 महीने में या 12 महीने जो भी आप कहें, उसके बाद में नियुक्तियां नहीं। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा हो, मैं नहीं जानता ये संभव है कि नहीं है, कि 5, 7, 10 जो है ना इस प्रकार के बोर्ड बना दिए जाएं जो वास्तव में उनको जो पैनल है उनमें से एक आदमी को सेलेक्ट करे। चलिए ये आपका सुझाव रहा। कमल ठाक साहब, आपका सुझाव जानना चाहूंगा। मेरा तो सबसे पहले कहना यह है कि ये राजनीतिक नियुक्तियां हटा देनी चाहिए। राजनीति के अंदर इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका कोई फायदा नहीं। उसका कारण नहीं है, क्योंकि कहो मत, फिर आप तो राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर राज्यपालों की नियुक्तियों पर भी सवाल उठता है। वो एक अलग सवाल है। वो सवाल इससे वो भी है, वो भी ऐसी नियुक्तियां पहले हम पार्टी के आधार पर होती है। इलेक्ट नहीं होता। पहले आप जैसे किसी चीज में हर एक आदमी इलेक्ट कोई गलत होता है तो उस काम को, चलिए उनका अपना मत है, उनका अपना मत है, उनका मत है। काम कैसे करेंगे वो भी सुन लेते हैं। सुझाव तो आप ले लीजिए, उसके बाद आप मैं आता हूँ। अब ये राज्यपाल की बात नहीं हो रही है, राज्यपाल की बात होगी तो उसमें भी ऐसे ही सुझाव आएंगे। अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि क्या इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक नियुक्तियां इससे हटा देनी चाहिए। और इसके अलावा हर क्षेत्र के अंदर हम जब ये कह रहे हैं कि ये सब इंडिपेंडेंट आयोग है, स्वतंत्र आयोग होंगे, तो इसमें राजनीतिक क्या दखल की जरूरत? राजनीति नहीं होगी। अब एक उसका दूसरा तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आप हर उस आयोग के ऊपर जो काम करने वाले विशेषज्ञ हर क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, एकेडमिक क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से उस हर आयोग के ऊपर 10-10 का पैनल बनाइए और उस पैनल को कहिए कि वो हर जगह पर आयोग के अंदर आयुक्त की नियुक्ति करे और कहीं पर भी नियुक्तियां फिर नहीं रहेगी, जिसमें राजनीति की दखल नहीं होगी और जिसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय। इस बीच मैं बात को काटना चाहता हूं। जिस बात की कर रहे हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है,
एक्सपर्ट भी उनको नियुक्त किया जाता है जो उनके इशारे पे चलते हैं, और एक्सपर्ट भी वही कहेंगे जो सरकार कहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात को लेकर अब लालकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है कि राजनीतिक आधार पर होगी, जो रमेश मीणा जी ने कहा उस बात का समाधान जानना चाहूंगा। राजनीतिक आधार पर होंगे, राजनेता होंगे तो बेहतर काम करा पाएंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस को कैसे छोड़ पाएंगे, बात उसका है। महिला आयोग में आपने होते हुए 3 जो बड़े कदम लिए, महिपाल मदेरणा के खिलाफ या फिर बाबूलाल नागर के खिलाफ, वो क्या कोई राजनेता होते हुए ले पाएगा? क्यों मालवीय साहब को खुद आए कमीशन में, और जब मैंने पूछा आप आ गए, तो जो मैं ये कहूँ कि जो आयोगों को सम्मान देता है, मुझे एक बात जो अच्छी लगी, मुझे पार्टी से नहीं, न मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, न मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, दूर दूर तक मेरा वो नहीं है, लेकिन जो फील्ड में काम करने का अनुभव रहा, और मैं इसलिए अच्छा मुझे लगा था काम करने में कि आपको जिस आयोग में जो काम करना है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, और जो ड्यूटीज है, जो जवाबदेही है, जो फंक्शनरीज है, वो क्या फुलफिल, तो वो आपकी मन की भी संतुष्टि होती है काम करके। और ये मैंने कहा ना कि मैं जो मेरे को ज्वाइन करने से पहले भी, अब देखिए मुझे यदि लालच लाभ होता तो मैं 3 महीने पहले, मेरा रिटायरमेंट बाकी था, मैं 3.5 लाख रुपए को सेक्रीफाइस करके लीव विदाउट पे करके मैं क्यों आयोग को ज्वाइन करती, जिस तरह से विड्रॉ की थी। तो मेरे ना मैं उसमें किसी अपनी सुविधाओं के लिए आयोग के इस पद को स्वीकार किया, तो ये लोगों में क्योंकि स्पाइनल लेस वाली बात और उसके विद रहने वाली बात है, ऐसा जो भी है, और जो सशक्त नहीं बन पाएंगे, एक्सेस हुए और एक्शंस हुए, तो मैसेज तो समाज में सही जाता है ना। आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सेस लेते हैं, आपकी जवाबदेही क्या है, आप समाज में एक क्या मैसेज, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि वी वांट टू थ्रो ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। सुशासन का ये पैगाम कैसे जाएगा, इसलिए जानना चाहेंगे। फाइनल कमेंट आपसे सलावत खान साहब, सरकार आपकी है, वक्त है अभी, संभल जाएंगे तो बेहतर होगा, आपको नहीं लगता? जी, सरकार अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्द शुरुआत से ऐसा कहते आ रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। और अभी जो नियुक्तियां हैं जल्दी से जल्दी की जाएगी, पूरा चलो हम चुनाव के बाद बहुत जल्दी। पता नहीं है, बात को मैं काटना चाहूंगा, ऊपर लेवल तक एमएलए मंत्रियों को पता नहीं है, सलावत जी को कैसे पता होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, सवाल सीधा सा है, हाईकोर्ट कह चुका है सरकार को करना है और सरकार नहीं करेगी, और फिर पॉइंट लाइव होगा और फिर यही सवाल होगा। आज इस चर्चा में इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा ली जाएगी कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।